गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेस्ट थर्ड ईयर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसजेनिक एनिमल, तो उसका हेडिंग नंबर 3 डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इन द एग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम या फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को आरई की हेल्प से यानी कि रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या करेंगे, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं। इन सर्वप्रथम डीएनए को आरई की हेल्प से डीएनए फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देते हैं और फिर लिगेज एंजाइम की हेल्प से इनको प्लाज्मिड के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्टिलाइज्ड एग में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी समय दूसरे डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जो सिर्फ डीएनए, उस डीएनए का माइक्रो इंजेक्शन दे देते हैं किसमें, फर्टिलाइज्ड एग में। इस प्रकार फर्टिलाइज्ड एग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड डीएनए ये प्राप्त हो जाता है। इस टेक्निक के द्वारा, जो हमारी ये माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है, इसके द्वारा ट्रांसजेनिक चिक को फिश, पिग, रैबिट, sheep and mice etc. इनके ट्रांसजेनिक चिक, ट्रांसजेनिक कुक, ट्रांसजेनिक फिश, पिग, रैबिट, शीप और माइस एक्सेट्रा प्राप्त किए जा चुके हैं या किए जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर डीएनए को आरई की हेल्प से स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं और इसे लिगेज एंजाइम की हेल्प से प्लाज्मिड में ट्रांसफर करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं और इसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्टिलाइज्ड एग में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी समय डीएनए का माइक्रो इंजेक्शन भी लगा देते हैं। इस प्रकार तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस टेक्निक के द्वारा चिक, कुक, फिश, पिग और रैबिट, शीप और माइस प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक काव, डॉग, गोट, इन सब का यूज जो है ड्रग्स बनाने में और प्रोटीन की क्वांटिटी, अधिक क्वांटिटी प्राप्त करने में किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इससे फायदा क्या है। तो जो ट्रांसजेनिक ड्रग्स हैं, प्रोटीन की क्वांटिटी, अधिक क्वांटिटी में प्राप्त करना, तो ये ट्रांसजेनिक काउ, डॉग, गोट अगर एक्सेट्रा से बनाई जाती है। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक पिग के हार्ट एंड पैंक्रियाज, ट्रांसजेनिक पिग के हार्ट और पैंक्रियाज, खास करके पैंक्रियाज देख लीजिए। ट्रांसजेनिक पिग की जो पैंक्रियाज है, इससे ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है। ह्यूमन इंसुलिन बनाई जाती है, इसका यूज डायबिटीज में किया जाता है। अगला ट्रांसजेनिक माइस, से इस ट्रांसजेनिक माइस के अंदर बायोकेमिकल इफेक्ट एंड डिफरेंट क्लोनिंग एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है, इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो जाते हैं, जैसे अल्जाइमर है, हीमोफीलिया है, अल्जाइमर है,
हीमोफीलिया है, इन डिजीज को दूर किया जाता है। या ऐसे कह सकते हैं इन डिजीज जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जैसे हीमोफीलिया जेनेटिक, इन डिजीज में जेनेटिक ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। अगली चीज है अगली चीज क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनके द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा क्या करेंगे, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं, इन्फेक्टेड पार्ट जो हैं, इन पार्ट्स को ट्रांसजेनिक एनिमल के पार्ट से, ट्रांसजेनिक एनिमल के पार्ट से, इनके पार्ट से रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। अगली चीज इसके द्वारा क्लोन बनाए जाते हैं और ह्यूमन क्लोन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब ह्यूमन क्लोन पर बैन है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, क्लोन भी बनाते हैं, क्लोन भी बनाए जाते हैं और ह्यूमन क्लोन भी बनाया जा सकता है, ह्यूमन क्लोन भी बनाया, लेकिन ह्यूमन क्लोन पर बैन, क्या है, बैन। क्लियर, दैट्स ऑल।